जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग चंद्रमा के बारे में। यहाँ चंद्रमा के बारे में सबसे पहले क्या चीज देखेंगे। यहाँ पे चंद्रमा किसको बोलते हैं? इसको पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को पृथ्वी का है सो जीवाश्म कहा जाता है। और चंद्रमा को रात का रानी भी हम लोग कहते हैं। चंद्रमा को रात का रानी हम लोग बोलते हैं। और इसका जो चंद्रमा का अध्ययन है उसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चंद्रमा जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है ना, और इसी तरह यहाँ पे चंद्रमा पर है सो वायुमंडल है ही नहीं। इसके कारण यहाँ पे है सो तापमान है सो दिन में काफी ज्यादा हो जाता है, रात में उससे भी कम हो जाता है। जैसे दिन में 100 डिग्री तापमान हो जाता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है इस चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण। और हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है तो तापमान में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। लगभग 30-35 डिग्री ही डिफरेंट लगभग देखने को मिलता है। और वायुमंडल के अभाव के कारण यहाँ पे उनका पिंड है सो गिरते रहते हैं, ठीक है। वायुमंडल नहीं, जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है तो वायुमंडल के जब उल्का आती है तो पृथ्वी से छछक कर वहीं पे ऊपर ही नष्ट कर देता है। लेकिन इसके पास है सो वायुमंडल है ही नहीं, तो यहाँ पे है सो चंद्रमा पर है सो उल्का पिंड है सो हमेशा गिरते रहता है। और उल्का पिंड से जो गिरने से बहुत बड़े बड़े वहाँ पे है सो गड्ढे बन गए हैं। और उस गड्ढा को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेटर, ठीक है। जो उल्का पिंड से बनने वाले गड्ढे को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। और ये क्रेटर यानी कि वहाँ पे जो गड्ढा बन गया वहाँ पे सूर्य का प्रकाश से नहीं दिखाई देता है। और उसको सूर्य से जब हम लोग देखते हैं तो वो धब्बा धब्बा टाइप के दिखाई देता है। देखते नहीं धब्बा धब्बा जब धरती पर से देखते हैं ऊपर, तो एक बचपन में ना सुने वो एक बुढ़िया है सो एक जाता चला रही है, ठीक है। और आजकल देखते हो चंद्रमा को ऐसा चेहरा ऐसे लड़की का चेहरा चांद से मिलाता है। लेकिन देखो यहाँ पे चांद से कैसे मिला रहेगा? यहाँ चेहरा यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, ठीक है। बड़का बड़का गड्ढा है सो बन जाता है। और ये उल्का पिंड से बनने वाले गड्ढे को ही है सो हम लोग है सो क्रेटर बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वायुमंडल का अभाव, ठीक है। तो वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पे है सो ध्वनि है सो उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसे सुनाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पे है सो कोई ध्वनि उत्पन्न हो, कोई वहाँ चिल्ला रहा है जैसे चंद्रमा पर, यहाँ है सो मान लो बुटका बुटकी से यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों ऐसे बात कर रहा है लेकिन बोल रहा है, लेकिन ऐसे वायुमंडल के अभाव के कारण ऐसे इन दोनों का बात है सो सुनाई है सो नहीं देगा, ठीक है। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि इन लोग के पास है सो यहाँ पे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके कारण से नहीं दिखेगा, ठीक है। आवाज से नहीं सुनाई देगा। और चंद्रमा और पृथ्वी का जो औसत दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। और इसमें चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना लगता है? सिर्फ 1.25 सेकंड, 1.3 सेकंड लगता है। जैसे प्रकाश की चाल हवा में कितना है? प्रकाश की चाल हवा में 3 लाख पर सेकेंड किलोमीटर है। तो एक यहाँ की कितना है? 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर है। जैसे यहाँ 3 लाख 1 सेकंड में चल गया, ये बचा 84,000, ठीक है। तो ये है सो एक सेकंड में हो गया 3 लाख चल गया, और यहाँ बचा 84 साल। ये 3 सेकंड, ठीक है। 0.3 सेकंड यानी 1.3 सेकंड में सो चंद्रमा का प्रकाश सो पृथ्वी पर है सो पहुंच जाता है। अक्सर एग्जाम में लड़का लोग गलती करता है कि ऑप्शन में देता है 1.3 मिनट, ठीक है। तो ये नहीं मार रही, ये एक मिनट में कितना दूर है सो प्रकाश चला जाएगा। और इसकी दूरी कितना है? 3,84,000 ही किलोमीटर दूरी है, इसलिए है। इसके बाद देखेंगे हम लोग उपभू, ठीक है। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है, ठीक है, उसे अपभू कहते हैं, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि उपसौर और अपसौर में भी हम लोग बताए थे, ठीक है। उपसौर में है सो पृथ्वी है सो सूर्य के नजदीक चला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है। और अपसौर किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी और पृथ्वी और सूर्य की दूरी बढ़ जाती है तो उसको बोलते थे हम लोग अपसौर। और यहाँ इसी तरह है, यहाँ जस्ट उल्टा है, ठीक है। उल्टा नहीं, जस्ट लगभग सेम है, ठीक है। जैसे है सो यहाँ पे है सो ये उपभू है, ठीक। उपभू है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है सो कम हो जाता है तो यहाँ पे उपभू हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उपभू जैसे उप में मतलब कम है, ठीक है। कम पावर, कम दूरी, कम पावर। जैसे उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप मुख्यमंत्री या तो उप राष्ट्रपति कैसे होता है? इसी तो उप से, ठीक है। अब उप पत्नी भी मत बोल दीजिएगा ना तो बवाल हो जाते हो। इसी तरह है सो यहाँ पे सो कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं उपभू। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सो कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं उपभू। और अपभू मतलब किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है सो बढ़ जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग अपभू। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखो ये चंद्रमा पे ये घूर्णन मार रही है अपने आज तो घूर्णन मार रही, ठीक है। ये पृथ्वी का से घूर्णन मार रही, यहाँ पे चंद्रमा आई, ठीक है। इसको बोलते हैं उपभू। लेकिन धीरे धीरे चक्कर मारते हुए यहाँ पे आ गई, इसको अपभू बोलेंगे, ठीक है। ये सबसे अधिक दूरी पर हो गया तो इसको है सो अपभू बोलेंगे। अपभू के समय यहाँ पे है ना, ये चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी सबसे कम हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे है सो चंद्रमा है सो सबसे बड़ा आकार में दिखता है, ठीक है। सबसे बड़ा आकार में दिखता है। और ये है सो लगभग है सो 59% भाग पूरा दिख जाता है। कितना परसेंट? चंद्रमा का 59% है सो भाग दिख जाता है ये नजदीक से। और इसी 59% जो भाग दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर मून। क्या से बोलते हैं? सुपर मून, जो 59% भाग दिखता है। जैसे आप मेरा ही देख रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ है सो 3D है सो नहीं दिखा। जैसे अभी हम लोग आप देख रहे हैं, ठीक। आप अभी हमको देख रहे हैं, मेरा सिर्फ
आगे का ही पार्ट देख रहे, पीछे का भाग नहीं देख रहे। इसी प्रकार जब चंद्रमा को हम लोग देखते हैं तो इसका है 59% ही भाग दिखाई देता है, और इसका पीछे का भाग है जो ये 41% है सो नहीं दिखाई देता है। और ये है सो जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे नजदीक आ जाती है उसको बोलते हैं हम लोग सुपर मून है सो बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं हम लोग? सुपर मून है सो बोलते हैं। इसके बाद अगर सैटेलाइट वगैरह अगर हम लोग को छोड़ना रहे पृथ्वी पर से, कहाँ से छोड़े? अभ्भू या उपभू, ठीक है। हम लोग है सो उपभू के समय ही सैटेलाइट वगैरह है सो छोड़ने का काम अधिकतर किया जाता है, क्योंकि यहाँ से दूरी कम है, लेकिन यहाँ देखिए दूरी अधिक है ना, तो उपभू के ही समय से सैटेलाइट वगैरह है सो हम लोग छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, उपभू, ठीक है। उपभू तो हम बता देते हैं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा तथा दूरी न्यूनतम हो जाती है, ठीक है, उसी को यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच है सो दूरी है सो न्यूनतम आ जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग उपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो ये बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। जब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे नजदीक आने से ये बड़ा दिखता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर मून, ठीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम है सो 59% भाग ही दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? हम लोग को है सो सिर्फ 59% ही भाग दिखाई देता है। इसके बाद है सो देखेंगे हम लोग चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। चंद्रमा को क्या कला देते हैं कि चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है और वह कटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। कटा हुआ, इनके आकार में परिवर्तन, कभी कभी देखते हैं आकार में परिवर्तन है, जिसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जैसे आप लोग ऐसे कभी कभी चंद्रमा को देखते होंगे पूरा अंधेरिया रात, अंधेरिया के बाद धीरे धीरे है सो इंजोरिया में आएगा, यानी कि छोटा छोटा चंद्रमा दिखाएगा, इससे बड़ा दिखाया जाएगा, फिर इससे बड़ा आएगा, फिर फूल ऐसे वो पूर्णिमा लगेगा, ठीक है, पूर्णिमा लगेगा, फिर इसके बाद ऐसे धीरे धीरे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा, इसके बाद फिर छोटा होगा, इसके बाद पूरा छोटा, इसके बाद दिखाई ही नहीं देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग चंद्रमा की कला। इसको हम आगे से फोटो के माध्यम से हम दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये क्या चीज? ये सन है, ठीक, ये है सन है, और ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है। जब है सूर्य का प्रकाश है सो आएगा यहाँ पे, ठीक है, सूर्य का है सो प्रकाश है सो जब पृथ्वी पर इधर से आएगी तो यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? यहाँ पे है सो चंद्रमा है सो आ जाता है। तो चंद्रमा आता है तो यहाँ पे देखो इसका भाग यहाँ से हम लोग देखें कितना है, ये है सो पूरा इतना ढक देता है, ठीक है, आधा भाग पूरा सो ढक देता है, ये है सो पूरा ढक देता है। जब यहाँ से कोई देखेगा तो पूरा ढक ही देगा ना, जैसे यहाँ आप लोग देंगे, ठीक है, यहाँ से पूरा ढक ही देगा ना, यहाँ से दिखाई दे के ढक देगा, ठीक है। तो ये है सो पूरी तरह से ढक जाता है, ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ब्लैक, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग अंधेरिया। क्या चीज बोलते हैं? अंधेरिया, या तो अमावस्या बोलते हैं, या तो न्यू मून बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है सो धीरे धीरे फेस है सो आगे बढ़ती है, ठीक है, ये आगे बढ़ती है। और चंद्रमा और पृथ्वी का जो है सो 5 डिग्री डिस्टेंस ऊपर नीचे है, ठीक है, इसी कारण से पृथ्वी पर भी प्रकाश है सो आसानी से आ जाती है, 5 डिग्री से ऊपर नीचे है, नीचे इन लोग चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य का ऐसा जो डिस्टेंस आती है वो 5 डिग्री से ऊपर नीचे आ रही है। यहाँ इसी प्रकार से जब सूर्य यहाँ तिरछे आ गया, ठीक है, जब ये चंद्रमा गति करेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे सो कितना दिखाई देगा, ठीक, इतना है सो दिखाई देगा। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है इतना, तो धीरे धीरे जब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये है सो छोटा सा है सो पार्ट हम लोग को ऐसे चंद्रमा का है सो दिखने लगेगा। इसी प्रकार जब आगे आएंगे तो ये है सो चंद्रमा से पूरा धीरे धीरे बड़ा होते लगेगा, ठीक है। तो हम लोग है सो इसको है सो इतना भाग में दिखते हैं, धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं है सो बड़ा हो रहा है। फिर यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये पूरी तरह से है सो लगभग एकदम बड़ा आकार में दिखाई देने लगेगा। जब यहाँ पे पहुंचेंगे इसके सीधे में तो ये है सो ये पूरा एकदम फूल है सो बड़ा में दिखने लगेगा, कितना पूरा एकदम फूल है में बड़ा में दिखने लगेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर मून। क्या से बोलते हैं? सॉरी, इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्णिमा। सुपर मून नहीं बोलते इन लोग, इसको क्या से बोलते हैं हम लोग? पूर्णिमा। इसी को बोलते हैं हम लोग इंजोरिया रात। क्या से बोलते हैं? इंजोरिया रात। और इसके बाद है सो हम लोग है सो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसी में है सो पूरा एकदम फुल लाइट से एकदम पूर्णिमा लगती है, तो पृथ्वी पर लाइट है सो जाती है। और इसके बाद है सो धीरे धीरे ये चांद है सो आगे आ गया, ठीक है, आगे आया। अब जो इधर से बड़ा होते जा रहा था अब इधर से है सो छोटा होगा, ठीक है। जब ये प्रकाश पृथ्वी पहुंचेगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो धीरे धीरे ये छोटा होने लगेगा, ठीक। तो ये है सो यहाँ से देखेंगे तो कम दिखाई देगा, इसके बाद आगे भी बढ़ेंगे तो और कम दिखाई लगेगा, और इसके बाद और आगे बढ़े तो ये छोटा होगा, और इसके बाद इसे पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा। यानी कि ये चंद्रमा से पूरी तरह नहीं दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम लोग अमावस्या, ठीक है। अमावस्या या तो है तो क्या चीज बोलते हैं? अमावस्या या तो न्यू मून बोलते हैं, जिसको अंधेरिया रात आप लोग देहात भाषा में बोलते होंगे, अंधेरिया रात, ठीक है। यही तरह से चुड़ैल वगैरह है सो निकलती है, एकदम चुड़ैल या तो नागिन वगैरह है सो निकलती है अंधेरिया रात में, कि हमने हमारे पिछले जन्म में नाग को मारा था, मैं है सो बदला लूंगा। एकदम 7 समुद्र जाके बदला लेती है। लड़की बदले ले सकती है, लड़का लोग बदला नहीं लेता है, दूसरा खोज लेता है, ठीक है। इसके बाद ऐसा आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पूर्णिमा। पूर्णिमा में पूरी तरह से एकदम फोकस जाता है, और यहाँ पे इंजोर है सो
पूरा है सो अधिक है सो प्रकाश दिखाई देता है। यहीं पर है सो पृथ्वी का है सो 59% भाग है सो दिखाई देता है। चंद्रमा का ए साइड वाला जब भाग की घटना होती है ये इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ये 14 या 14.5 दिन का ही होता है, ठीक है। 14 दिन का होता है शुक्ल पक्ष और 14 दिन का। तो जैसे अब आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण जी का है सो चेहरा कैसा लगता है, श्याम कलर का होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये भी 14 दिन का होता है, ठीक है, 14 दिन का ये भी होता है और ये भी है सो शुक्ल पक्ष भी है सो 14 दिन। पृथ्वी का घूमने में सो चांद है सो 28 दिन में लगभग लगा देता है, ठीक है। 28 से 29 दिन लगभग होते रहता है और ये लगा देता है। दोनों में से 14.5 दिन का होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा लग जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू मून, ठीक है। ये ब्लू कलर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे एक पूर्णिमा लगा, ठीक है, एक पूर्णिमा मान लो 1 तारीख लगा, ठीक है, महीने के 1 तारीख को लगा, ठीक है। तो और ये अगला पूर्णिमा एक चक्कर कितना सूर्य लगा लेता है, ये पृथ्वी का चंद्रमा है सो कितने दिन में लगा लेता है, लगभग 28 दिन में, ठीक है। तो अगला महीना 28 से 29 दिन में लगा लेता है। तो ये अगला महीना है सो लगभग 30 और 31 है। तो यहाँ पे है तो दूसरा पूर्णिमा एक ही महीने में दिखाई देगा। जैसे फरवरी में नहीं दिखाई देगा। इसी एक महीने में जब 2 पूर्णिमा लग जाता है उसी को बोलते हैं ब्लू मून, ठीक है। और एक बार है सो आपको अफवाह उड़ा देते कि चंद्रमा है सो उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। अरे इधर देखो, इधर तो उल्टा ही दिखाई देता है। लोग कुछ भी अफवाह उड़ा देते हैं लोग। जैसे एक बार अफवाह उड़ी थी चोटी कटवाला, लोग चोटी कटवा से कितना लोग है सो अफवाह के कारण से जान ले लिया। जितना कोरोना ने जान नहीं लिया उतना ही अफवाहों ने है सो जान ले लिया था। इसके बाद ऐसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अमावस्या किसको बोलते हैं, ठीक है। जब ऐसे इस दिन ऐसे चंद्रमा ऐसे दिखाई नहीं देता और इसी दिन है सो सूर्य ग्रहण है सो लगता है। इसको ग्रहण के बारे में हम आगे बताते हैं, ठीक है। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, जब इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। लेकिन हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इन तीनों के बीच है ना 5 डिग्री का है सो डिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है। 5 डिग्री का है सो ऊपर नीचे है सो पाया जाता है, तो नहीं लगता। इसको हम आगे विस्तार पूर्वक अभी जब तुरंत हम बता दे रहे हैं। इसके बाद सो नहीं लगता, ठीक है। एक पूर्णिमा अगले पूर्णिमा अमावस्या को 28 दिन का अंतराल होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का है सो अंतराल होता है। और शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं हम लोग, शुक्ल पक्ष सो अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा शुक्ल पक्ष कहलाता है। और यह 14 दिन का होता है। हर 14 दिन का चांद पूर्णिमा का हो जाता है। और कृष्ण पक्ष किसको बोलते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह भी 14 दिन का होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये है सो अमावस्या, ठीक है। अमावस्या से पूर्णिमा तक जो जाता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जो पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कृष्ण पक्ष। इसको आज कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये सो ट्रिक के तौर पर है सो याद रख सकते हैं। इसके बाद है सो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये है सो शुक्र तथा बुध को चंद्रमा की समान कलाएं जैसी देखी जाती है। यानी कि शुक्र ग्रह और बुध ग्रह को भी इसी तरह जिस प्रकार से हम चंद्रमा को दिखाएं उसी प्रकार से सर इसका भी है सो समान कलाएं दिखाई जाती है। और हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे, क्योंकि जितने समय में पृथ्वी का वो पूरा परिक्रमण करता है उतने समय में ये भी ऐसे घूमना कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है। ये है चंद्रमा, ठीक, ये चंद्रमा है, ठीक है। ये जितने समय में ये है सो घूमता है, ये है सो पूरा चंद्रमा से जितने टाइम में घूमता है सूर्य पृथ्वी का, तो उतना टाइम में ये खुद का है सो अपने अक्ष पर है सो चक्कर लगा लेता है। तो इसी कारण है सो ये भी है सो घूर्णन है सो लगा लेता है। इसके बाद है सो ब्लू मून किसको बोलते हैं, जब एक महीने में ही जब दो पूर्णिमा लग जाते हैं उसको बोलते हैं ब्लू मून, ठीक है। ये ब्लू कलर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें देखें, ठीक है, 2 अगस्त 2012 को से ब्लू मून है सो पूर्णिमा लगा था, ठीक है। और तथा 29 अगस्त 2012 में, ठीक है, ब्लू मून से दिखाया है। चंद्रमा पर जाने वाला एक पहला है सो लाइका, ठीक है, लाइका नामक है सो कुत्ता था, ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, एक लाइका नामक है सो कुत्ता था। ये सीबीएसई बोर्ड वाला था कि हिंदी मीडियम में कहना मुश्किल है, आगे देखेंगे। इसके बाद है सो 21 अगस्त 1959 को ओप्लो आन द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एडलिन, ठीक है, एडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। और ये लोग है सो जिस सतह पर गए थे उसको बोलते हैं शांति का सागर। यानी कि शांति का सागर किसको बोलते हैं, चंद्रमा के जो उपले हिस्से जो दिखाई नहीं देता है उसी को बोलते हैं हम लोग शांति का है सो सागर बोलते हैं। और ये लोग है सो सबसे पहला चंद्रमा पर पैर रखा था कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा व्यक्ति है कौन है, एडविन एडलिन, ठीक है। यही है सो अधिकतर है सो एग्जाम में पूछता है। कब गया था, 21 अगस्त 1959 में। और इसका आन के नाम क्या है, ओप्लो आन है। चंद्रमा पर है सो हमारे भारत के भी गई थी, कौन है सो कल्पना चावला। और ये कोलंबिया नामक है सो इन लोग का है सो
था, इसका वायुयान था जो कल्पना चावला गई थी। और ये है सो इसका है सो अंतरिक्ष में ही है सो इसका आन है सो विस्फोट हो गया था। विस्फोट क्यों हो गया था? क्योंकि जो सूर्य से जो आती है, ठीक है, जो सूर्य जैसे ये सूर्य से, ठीक है, ये सन यहाँ पे है सो लगा हुआ, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, और इसके अंदर है सो वायुमंडल है। वायुमंडल से के कारण से जितना भी चीज जैसे उल्का पिंड आती है, ठीक है, तो ये है सो पृथ्वी पर गिरने से बचाती है। तो इसी प्रकार से तो कल्पना चावला के भी वायुमंडल है सो, ये वायुमंडल से समझ लिया है कि ये भी उल्का पिंड है। ऐसा बात नहीं है उल्का पिंड समझ लिया, लेकिन इसका जो है सो जो वायुयान आ रहा था ना, तो उसका सो थोड़ा सा छेदा हो गया था, ठीक है। ये है सो जैसे वायुयान है, तो यहाँ के है सो थोड़ा सा है सो आगे साइड है सो ये छेद हो गया था, ठीक है। ये सेलिब्रिक टाइम है सो, ये कितना भी टेम्परेचर को सह लेता है, लेकिन यही सब थोड़ा सा है सो छिद्र के कारण है सो पूरी तरह से है सो विस्फोट हो गया था जल के, और वहीं पे इसी प्रकार से कल्पना चावला की मौत हो गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, चंद्रमा पर मारिया नामक एक मैदान है, ठीक है। चंद्रमा पर भी बहुत बड़े गड्ढे भी है, लेकिन एक समतल जमीन भी है, ठीक है। वहाँ पे है सो मारिया नामक एक मैदान। इसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रहण के बारे में, ठीक है। इसमें ग्रहण किसको बोलते हैं सो? किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिखकर थोड़ा सा ऐसो कट के दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश ही होता है, ठीक है। ग्रहण का जो है सो मुख्य कारण प्रकाश होता है। इसके बाद थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये जब सिजवी किसको बोलते हैं? जब चंद्रमा और सूर्य और है सो पृथ्वी सो जब एक सिद्ध में आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सिजवी के। जैसे यहाँ देखो, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये सूर्य, जब ये तीनों है सो एक सिद्ध में आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सिजवी। और सिजवी में है सो 5 डिग्री का है सो इसके तल में है सो डिफरेंट पाया जाता है। 5 डिग्री ऊपर नीचे है सो इसके तल में पाया जाता है ये सिजवी में, ठीक है। देखो यहाँ 5 डिग्री ऊपर है सो उठा या तो धंसा रहता है, नीचे रहता है। जब ये तीनों है सो बराबर हो जाता है, ठीक है, जब चंद्रमा है सो पृथ्वी है सो और सूर्य है सो ये तीनों है सो बराबर हो जाता है, तब है सो ग्रहण लगता है, तब है सो ग्रहण लगता है। जैसे देखो ये तीनों से बराबर हो गया, ठीक, जैसे तब ग्रहण लगा। जैसे आप लोग लिफ्ट वगैरह में देखते होंगे, ठीक है, जैसे लिफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, 3 लिफ्ट लगा हुआ, ठीक है। जब आप लोग ऐसे कभी ऐसे ऊपर नीचे है सो ये यहाँ पे सूर्य है तो इसलिए यहाँ पे है, और जब ये है सो लिफ्ट लगा हुआ, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे जाते होंगे तो कभी एक ऐसा स्थिति जब होगा तो है सो एक सिद्ध में आ जाएगा, ठीक है। जब ये तीनों एक सिद्ध में आ जाएगा तो है सो इसी स्थिति में है सो ग्रहण लगेगा। क्या चीज लगेगा? ग्रहण लगेगा। जैसे आप लोग अभी यंग एज में अभी बहुत सारा है सो ग्रहण लगा होगा, ठीक है। जैसे आप कोई बाजार वगैरह में देखते हैं, कोई लड़की वगैरह को है सो और उसके बीच में कोई आ जाता है तो उस पर ग्रहण लग जाता है, ठीक है। ग्रहण किस? जब 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है और दोनों को है सो देखने में है सो प्रॉब्लम होता है, इस परिस्थिति में भूगोल की भाषा में है सो हम लोग ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि है सो कोई है सो आके ढक देता है। जैसे यहाँ पे सूर्य ग्रहण है, ठीक, देखो यहाँ पे है सो चंद्रमा है सो आके ढक दिया है, ये है सो चंद्रमा है सो आके यहाँ पे पृथ्वी से जैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक, ये यहाँ पे है, देखो यहाँ पे पृथ्वी से देख रहे हैं और ये इसके बीच में सो चंद्रमा आ गया, सीधा आ गया, ठीक है। तो सीधा आने से क्या होता है? सिजवी। लेकिन कुछ समय के लिए सो कुछ समय के लिए तीनों से एक सिद्ध में आ जाते हैं तो ग्रहण लग जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी के बीच से तो चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का ऐसा पूरा भाग नहीं दिख पाया, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय के समान दिखता है, जिसे हिरण वलय कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को दिखने वाला हिस्सा है सब कोरोना कहलाता है, और इसमें ऐसे यूवी किरण को हम लोग परावैंगनिक किरण कहते हैं, और इस अधिकता में जिससे आँख खराब हो जाती है। तो देखो यहाँ पे है, हम बताते हैं, जैसे ये सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक, ये सूर्य ग्रहण में सो जब ये है सो प्रकाश जब आती है, ठीक, ये यहाँ से प्रकाश आती है, ठीक है। तो इस स्थिति में आके यहाँ पे आती है, ठीक है। और इस स्थिति में सब पूरा एकदम कोरोना एकदम पूरा खतरनाक से प्रकाश गुजरती है। तो ये इस स्थिति में परावैंगनिक किरण आती है। तो सब जब ग्रहण लगता है तो आपको देखते होंगे कि पानी वगैरह में सब देख के देखा जाता है ग्रहण, या तो एक्सरे पेपर वगैरह में ये सब देखते हैं। और ये सब परावैंगनिक किरण बहुत ही खतरनाक होता है, इससे आँख वगैरह खराब हो सकती है। और सूर्य ग्रहण में हमेशा अमावस्या के ही दिन लगेगा, किंतु है सो अमावस्या हर अमावस्या को नहीं लगेगा, क्योंकि है सो हर अमावस्या तो होता है तो तीनों है सो एक बराबर सीध में, तो मतलब एक सीधा में आता है, लेकिन 5 डिग्री ऊपर नीचे है सो जब तक ना मिले तब तक है सो ग्रहण नहीं लगेगा। इसके बाद है सो हम लोग आगे देखते हैं चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण किसको बोलते हैं? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच है सो पृथ्वी है सो आ जाती है, उस स्थिति में हम लोग क्या से बोलते हैं? चंद्रग्रहण। और चंद्रग्रहण से पूर्णिमा को ही होता है, किंतु इसे प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, क्योंकि
5 डिग्री का है सो डिफरेंट पाया जाता है, इसी के कारण से नहीं होता है, सीधा होने से कुछ नहीं। जब 5 डिग्री जो डिफरेंट है वो तीनों एक सीट में आता है तब ग्रहण लगता है। जब भी ग्रहण लगता है तो हमेशा चक्कर पकड़ कौन करता है? हमेशा है सो चंद्रमा ही चक्कर पकड़ है सो करता है। जैसे है सो अगर यहाँ चंद्रमा आ गई तो क्या लग गया? सूर्य ग्रहण। जब यहाँ आ गई है तो यहाँ क्या होगा? पूर्णिमा। और जब ये है सो चंद्रमा यहाँ आ गई, ठीक है, तो है सो सिजवी। लेकिन 5 डिग्री है सो का डिस्टेंस अगर ये भी सेम मिल गया तब है सो ग्रहण लगेगा। ये है सो कौन ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब यहाँ पे है सो आ गया तो क्या चीज बनेगा? यहाँ पे आ गया तो अमावस्या, ठीक है, ये पेड़ों से भूत है सो चूड़न वगैरह निकलती है। और यहाँ देखो यहाँ है सो सूर्य ग्रहण, यहाँ से पूर्णिमा लग जाएगा और यहाँ है सो ये सिजवी बन जाएगा, ठीक है, सीधा आ जाएगा तो सिजवी। और ये यहाँ आ गया तो अमावस्या, ठीक है। और इसमें हमेशा सो चंद्रमा का ही रोल होता है ग्रहण लगने में। और हमेशा है सो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है, हमेशा याद रखेगा, ये अमावस्या के दिन है सूर्य ग्रहण लगेगा। हमेशा है सो पूर्णिमा के दिन है सो चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन कभी कभी है सो जब प्रकाश आती है, ठीक है, जब प्रकाश जैसे यहाँ से आ रही, ठीक, यहाँ से आ रही, ठीक, ये और जब ये यहाँ से प्रकाश है सो सूर्य से आने वाली किरण चंद्रमा को है सो ढक दिया, ठीक है। लेकिन साइड से जो प्रकाश जाती है, ठीक है, ये साइड से प्रकाश जल जाती है। प्रकाश में मानी कि सबसे ज्यादा तरंग भेद किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है ना। तो इसी को है सो धीरे धीरे ये लाल रंग से क्रॉस कर जाती है। और ये है सो चंद्रमा से देखिएगा पूर्णिमा के दिन में कभी कभी हमेशा एकदम धड़कता हुआ लाल, उतना तो नहीं दिखता है लेकिन लाल दिखाई देता है। उसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कैसे? रेड मून बोलते हैं, ठीक है, रेड मून। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।